Hello dear students, welcome to our pharmacy classes. So dear students, today we will discuss about the syrup. आज हम लोग पढ़ेंगे सिरप के बारे में। सिरप आपका होता क्या है, ठीक है, इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, कितने टाइप की आपकी सिरप होती है, ठीक है ना। इस बारे में आज हम पढ़ेंगे सिरप के बारे में। सिरप आपका कैसे किस किस से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग फ्रेंड्स बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं आपका सिरप के बारे में, ठीक है ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम लोग जानेंगे तो सिरप आपका क्या होता है। तो सिरप क्या है आपका, सिरप आपकी एक एक्वस प्रिपरेशन होती है। कैसी होती है आपकी, एक्वस प्रिपरेशन होती है। एक्वस का मतलब यहाँ पे वाटर, ठीक है ना। तो सिरप क्या है आपकी एक एक्वस प्रिपरेशन है जो जिसमें आपका क्या क्या ऐड होता है, आपका सुक्रोज, ठीक है, जो आपकी सुक्रोज के साथ में, ठीक है, वाटर को ऐड करके बनाई जाती है, ठीक है। सिंपल सिरप क्या होता है आपका वाटर प्लस सुक्रोज होता है, ठीक है ना। तो सिरप क्या है आपकी एक्वस प्रिपरेशन होती है जिसमें आपका सुक्रोज क्या रहता है, आपका मिक्स रहता है, ठीक है। सुक्रोज के साथ साथ आपका कुछ फ्लेवरिंग एजेंट ऐड रहता है, ठीक है ना। एंड मेडिसिनल एजेंट्स आपके क्या रहते हैं, इसमें ऐड रहते हैं, मेडिसिनल सब्सटेंस। तो आपका सिरप क्या है, सिरप आपकी क्या है एक्वस प्रिपरेशन होती है जिसमें आपका सुक्रोज मिक्स रहता है, ठीक है ना। सुक्रोज के साथ साथ कुछ आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड रहते हैं, कुछ आपके मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड रहते हैं, ठीक है ना। अब फ्लेवरिंग और मेडिसिनल सब्सटेंस अगर ऐड नहीं है तब भी हमारा क्या बनता है, हमारा सिरप बन सकता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सिरप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो सिरप है, सिरप में जो सुक्रोज की कंसनट्रेशन है, ठीक है, सिरप में जो आपकी सुक्रोज की कंसनट्रेशन है वो आपकी अलग अलग है, ठीक है ना। आईपी के अकॉर्डिंग कितनी है आपकी 66.7% वेट, ठीक है ना। यूएसपी के अकॉर्डिंग आपकी कितनी है सुक्रोज की कंसनट्रेशन, तो कितनी है आपकी 85% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स सिरप आपकी कितने टाइप की होती है, तो सिरप आपकी 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी सिंपल सिरप, कौन सी होती है आपकी, फर्स्ट होती है आपकी सिंपल सिरप। सेकेंड होती है फ्रेंड आपकी फ्लेवर सिरप, फ्लेवर सिरप। नेक्स्ट होती है आपकी मेडिसिनल सिरप या फिर मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सिरप में क्या होता है, ये सिंपली आपकी वाटर एंड सुक्रोज के आपस में मिक्स करने से जो आपकी सिरप बनती है वो आपकी कौन सी होती है, आपकी सिंपल सिरप होती है, ठीक है ना। सिंपल सिरप में क्या होता है, केवल वाटर लेते हैं, वाटर के साथ में उसमें क्या करते हैं, सुक्रोज के ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में जो हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो सिरप बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सिरप बोलते हैं ना, ठीक है। फ्लेवर सिरप क्या होती है, फ्लेवर सिरप आपकी ऐसी सिरप होती है जिसमें क्या ओनली फ्लेवर के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। किस लिए, फ्लेवर के लिए बनाते हैं केवल इसमें, जैसे कि आपका ऑरेंज फ्लेवर वगैरह हो गया, ठीक है, ऑरेंज जूस वगैरह जो भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फ्लेवर्ड सिरप होते हैं। नेक्स्ट आपका मेडिकेटेड सिरप, मेडिकेटेड सिरप में क्या होता है आपका मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड होते हैं। क्या होते हैं आपके मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड होकर के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिरप की फॉर्मुलेशन करते हैं। जैसे कि हमारा पीसीएम का सस्पेंशन आता है, पीसीएम की सिरप आती है ना, जिसमें आपका जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है वो क्या आपका पैरासीटामोल है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो आपकी सिरप है, ठीक है, सिरप के बनाने के कितने प्रोसेस होते हैं, तो कितने प्रोसेस होते हैं आपके, 3 प्रोसेस होते हैं आपके, 3 मेथड होते हैं। पहला है आपका हॉट प्रोसेस, ठीक है, तो पहला कौन सा आपका, फर्स्ट कौन सा आपका हॉट प्रोसेस है। सेकेंड आपका परकोलेटर है या फिर परकोलेशन प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका एजिटेशन है, क्या है हमारा एजिटेशन। तो ये 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिरप की फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। सिरप क्या है आपका, सिरप आपकी एक्वस प्रिपरेशन होती है जो आपके सुक्रोज के साथ में मिक्स करके बनाई जाती है। सुक्रोज के साथ साथ इसमें क्या रहता है आपका फ्लेवरिंग एजेंट रहता है, मेडिसिनल सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है ना। जो सुक्रोज की कंसनट्रेशन रहती है आपकी सिरप में वो आपके आईपी के अकॉर्डिंग 66.7% वेट बाई वेट रहती है, यूएसपी के अकॉर्डिंग 85% वेट बाई वॉल्यूम रहती है, ठीक है। सिरप आपकी 3 टाइप की होती है, आपकी सिंपल सिरप, फ्लेवर्ड सिरप और मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सिरप जो होती है आपकी वाटर एंड सुक्रोज के आपस में मिक्स करने से जो सिरप बनती है वो हमारी सिंपल सिरप कहलाती है। फ्लेवर्ड सिरप क्या होती है, जो जो हम लोग फ्लेवर के लिए बनाते हैं, ठीक है ना, ओनली फ्लेवरिंग एजेंट डाल करके जो सिरप बनाते हैं वो हमारी फ्लेवर्ड सिरप होती है। नेक्स्ट आती है आपकी मेडिकेटेड सिरप, तो मेडिकेटेड सिरप क्या है, जिसमें हम लोग मेडिसिनल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारी किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है वो आपकी कौन सी होती है, मेडिकेटेड सिरप होती है। अब हम लोग इसको ब्रीफ में पढ़ते हैं कि आपकी सिरप होती क्या है। तो फ्रेंड सिरप क्या है आपकी, सिरप आपकी क्या है, कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन है, ठीक है ना, शुगर की आपकी कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन है जबकि शुगर सब्सटीट्यूट के साथ साथ आपका फ्लेवरिंग एजेंट और मेडिसिनल सब्सटेंस के ऐड के साथ में बनाई जाती है, ठीक है ना। सिरप की आपकी स्वीट और बिस्किट प्रिपरेशन होती है जबकि सुक्रोज की कंसनट्रेशन रहती है आपकी आईपी के अकॉर्डिंग वो आपकी कितनी है 66.7% वेट बाई
वेट बाई वेट है। और सुक्रोज की यूएसपी में जो कंसनट्रेशन है आपकी सिरप में वो आपकी कितनी है 85% वेट बाई वॉल्यूम है। इसके बाद हम लोग फ्रेंड बात करते हैं एडवांटेज की। सिरप के एडवांटेज क्या क्या है। तो सिरप के एडवांटेज क्या है। सिरप के पास आपकी ऐसी एबिलिटी होती है जो हमारी क्या करती है, जो भी बैड टेस्ट होता है, ठीक है ना, मतलब कि बिटर ड्रग का जो भी बैड टेस्ट होगा उसको मास्क करने की उसमें एबिलिटी रहती है, ठीक है ना। सिरप जो होती है हमारी नेचर में कैसी होती है, मीठी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपका सिरप का जो नेचर होता है वो आपका कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। सिरप के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ को कैसे कर सके, रजिस्ट कर सके, क्योंकि इसमें क्या प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका जो सिरप होती है वो हमारी इकोनॉमिकल होती है और सेफ होती है पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि आपके डिसएडवांटेज क्या क्या है आपके सिरप को। तो डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट आपका सिरप का रेगुलर यूज़ कर रहा है तो उसको किसके रिस्क हो सकते हैं, डेंटल कैरीज के, मतलब दांत खराब होने के रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा जो हमारा सिरप है हमारे उन पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है जो हमारे डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपकी सिरप है वो सिरप हमारी उन पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है जो पेशेंट हमारे किससे सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ होती है इसमें क्या होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और जो हमारा सिरप होती है हमारी इमरजेंसी कंडीशन में सुटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम लोग सिरप को नहीं दे सकते हैं। सिरप का जो आपका ऑनसेट एक्शन रहता है वो आपका डिले हो सकता है, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कंपेरिजन टू द सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कितने टाइप की आपकी सिरप होती है। तो कितने टाइप की होती है आपकी, 3 टाइप की होती है, ठीक है। सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, नॉन मेडिकेटेड सिरप, जिसको हम लोग फ्लेवर्ड सिरप बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सिरप में क्या होता है, जो सिंपल सिरप होती है वो आपकी कंटेन करती है क्या, सुक्रोज को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, और अदर सब्सटेंस में डिजोल्व करते हैं। जैसे कि आपका क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज प्लस वाटर आपस में मिक्स किया, क्या बन गया आपका सिंपल सिरप, ठीक है ना। तो सिंपल सिरप बनाने के लिए हमें क्या करना है, आपका वाटर में सुक्रोज को डिजोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, मेडिकेटेड सिरप। तो मेडिकेटेड सिरप क्या है, ऐसी सिरप होती हैं जिनमें क्या होता है आपका मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट्स आपका कंटेन होता है, मेडिसिनल सब्सटेंस को ऐड करके जो सिरप बनाई जाती है वो आपकी कौन सी होती है, आपकी मेडिकेटेड सिरप होती है, ठीक है। इसके बाद में है आपका नॉन मेडिकेटेड या फिर फ्लेवर्ड सिरप। तो आपकी जो फ्लेवर्ड सिरप होती हैं उनमें केवल आपका फ्लेवरिंग एजेंट ऐड रहता है, उनमें कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लेवर्ड सिरप, जैसे कि आपकी ऑरेंज सिरप होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप। कितने आपके मेथड होते हैं सिरप को प्रिपेयर करने। तो आपके कितने हैं, आपके 4 मेथड हैं। कितने आपके 4 मेथड हैं आपके सिरप को प्रिपेयर करने के। पहला है आपका सॉल्यूशन विद हीट। अगर हम लोग कोई भी सिरप बना रहे हैं तो अगर उसको हम लोग हीट करके बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग सुक्रोज को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, डिजोल्व करने के बाद में अगर आपकी सुक्रोज डिजोल्व नहीं हो रही तो उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने के बाद में उसको डिजोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड क्या है, डिसोल्यूशन विद हीट, ठीक है ना, जिसको हम लोग हॉट प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन ऑफ एजिटेशन, हम लोग एजिटेट करके स्टिर करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट आपका एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ लिक्विड मेडिकेशन और फ्लेवर्ड सिरप, ठीक है ना। सुक्रोज का हम लिक्विड में हम लोग सुक्रोज को ऐड करते हैं किसके, मेडिकेशन फ्लेवर्ड लिक्विड के साथ में। नेक्स्ट आपका पर्कुलेशन प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन विद हीट में क्या है आपका, ये जो मेथड होता है हमारा उन मिक्सचर्स के लिए आपका सुटेबल है जो आपका कैसे हीट स्टेबल है, मतलब जो ऐसे सब्सटेंस जो आपके हीट में क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, उन मेथड उन मिक्सचर को उन सब्सटेंस के मिक्सचर को बनाने के लिए हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, सॉल्यूशन विद हीट आपका सुटेबल रहता है, ठीक है ना। ये इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज बे करते हैं, बे करने के बाद में सफिशिएंट क्वांटिटी वाटर की सफिशिएंट क्वांटिटी में सुक्रोज को क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में हीट करते हैं, हीट करने के बाद में जो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो आपका कितना रहता है, आपका 80 to 85 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन बाई एजिटेशन। तो सॉल्यूशन बाई एजिटेशन में क्या होता है, ये मेथड आपका उन मिक्सचर्स के लिए आपका सुटेबल है जो आपके हीट से डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब हीट के कांटेक्ट में आने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उन मिक्सचर्स के लिए ये आपका मेथड जो है आपका सुटेबल है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हम लोग सुक्रोज को वे करेंगे, ठीक है ना। वे करने के बाद में उसको हम लोग प्यूरिफाइड वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में एक सुटेबल वेसल में
वेसल में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में उसको क्या करेंगे हम लोग, एजिटेट करेंगे, मतलब कि स्टर करेंगे जब तक कि वो आपका डिज़ोल्व नहीं हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में फाइनल वॉल्यूम जो होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्योरीफाइड वाटर से उसका फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, ठीक है ना। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, मतलब सॉल्यूशन वाइज एजिटेशन से जो भी हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं, जो भी सिरप बना रहे हैं, वो आपकी कैसी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत ज़्यादा एज कंपेरिजन टू द सॉल्यूशन विद हीट से। क्योंकि सॉल्यूशन विद हीट में क्या करेंगे हम लोग, हीट से सुक्रोज को हम लोग इजीली डिजोल्व कर देंगे, लेकिन सॉल्यूशन वाइज एजिटेशन में हम लोग हीट के कांटेक्ट में किसी मिक्सचर को नहीं लाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब का सॉल्यूशन होता है वो आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है आपका एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ लिक्विड मेडिकेशन ऑफ फ्लेवर्ड सिरप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका मेथड, एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ लिक्विड मेडिकेशन ऑफ फ्लेवर्ड सिरप। ये जो मेथड होता है आपका उन सिरप के लिए इस मेथड से उन सिरप को प्रिपेयर किया जाता है जो सिरप आपके कंटेन करती हैं फ्लूइड एक्सट्रैक्ट को, टिंचर को और अदर लिक्विड्स को, ठीक है ना। जैसे किसी का हम लोग एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल रहे हैं, टिंचर वगैरह बना रहे हैं, उन सिरप के लिए आपका ये मेथड आपका यूज़ किया जाता है। इस मेथड में क्या कंटेन होता है, लिक्विड के साथ साथ आपका एल्कोहल कंटेन होता है। जो आपका एल्कोहल होता है ये आपका डिजोल्व करता है जो भी आपके रेजिनस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। रेजिन वाले जो सब्सटेंस होते हैं, फिर जो ऑलिव रेजिनस सब्सटेंस होते हैं, उनको डिजोल्व करने के लिए ये मेथड आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में है आपका पर्कुलेशन प्रोसेस। पर्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, सुक्रोज लेंगे। सुक्रोज लेने के बाद में एक सुटेबल एक पर्कुलेटर आता है, ठीक है ना। एक पर्कुलेटर आपका क्या इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग सिरप की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। एक सुक्रोज लेंगे, सुक्रोज को लेने के बाद में एक पर्कुलेटर में क्या कर देंगे, उसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद में ऊपर से हम लोग क्या डालेंगे, वाटर को डालेंगे, वाटर पास कराएंगे। वाटर पास कराने के बाद में जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग नीचे से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप। सिरप के फॉर्मुलेशन के लिए आपके कौन कौन से एडिटिव्स चाहिए होते हैं, फिर क्या क्या चाहिए होता है हमें सिरप के फॉर्मुलेशन के लिए, तो क्या क्या चाहिए आपका, फर्स्ट आता है आपका वैकल्स। वैकल्स क्या है आपका मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला आपका सिरप में आपका कंपोनेंट है, जिसमें वैकल की तरह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्यूरीफाइड वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। स्वीटनिंग एजेंट में हम लोग सुक्रोज हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें ये ऐड करते हैं। नेक्स्ट आपका एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। ये क्या होते हैं आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी माइक्रोबियल की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बेंजोइक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल हो गया, ठीक है, ब्यूटाइल पैराबेन्स हो गया। नेक्स्ट आपका फ्लेवरिंग एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपके किसी भी सिरप में फ्लेवर्ड को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ऑरेंज ऑयल हो गया, वनीला हो गया, लेमन हो गया, ठीक है ना। कलरेंट्स के होंगे ऐसे एजेंट्स जो आपके किसी भी सिरप में कलर इंप्रूव करने के लिए यूज़ किया, जैसे कि आपका ग्रीन विद मिंट चॉकलेट कलर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका स्टोरेज क्या क्या रहती है, जो आपका सिरप रहता है वो आपका बेल क्लोज्ड कंटेनर में क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं ड्राई प्लेस पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सिरप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।